हाय एवरीवन। तो दोस्तों आई थिंक आप सभी ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी दरभंगा पार्ट 1 इंग्लिश ऑनर्स के स्टूडेंट्स होंगे और आप सभी का सेशन 2022 से 2025 होगा। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग पेपर 1 से संबंधित कुछ मेजर क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। आप सभी इन सभी क्वेश्चन को किसी भी हालत में जरूर प्रिपेयर कर लीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन ना केवल इम्पोर्टेंट है बल्कि एग्जामिनेशन में आना लगभग लगभग तय है। इन सभी क्वेश्चन को आप लोग जरूर प्रिपेयर कर लीजिएगा। पहले दोस्तों चलिए ग्रुप ए को हम लोग कवर कर लेते हैं। देखिए, जब आप ग्रुप ए में आओगे तो ग्रुप ए में आपको बैकग्राउंड स्टडीज कवर करने होते हैं। आपके सिलेबस में ये सारा टॉपिक देखने को मिलेगा, लेकिन अब समय नहीं है, इसीलिए आप इन सभी क्वेश्चन को मत करो, केवल और केवल सेलेक्टेड क्वेश्चन को करो। आप अपने एग्जामिनेशन के लिए केवल और केवल इन 3-4 क्वेश्चन को कर लीजिए और निश्चिंत हो जाइए। ग्रुप ए सेक्शन से कौन कौन कर लेना है आपको? पहला द रेनेसा एंड द रिफॉर्मेशन, दूसरा एस्थेटिसिज्म एंड तीसरा इम्प्रेशनिज्म। इन तीन को किसी भी हालत में जरूर कर लीजिएगा। समय बचे तो ह्यूमैनिज्म और इमेजिज्म को करिएगा, अगर समय ना बचे तो बस थोड़ा बहुत देख करके इसको छोड़ देना है। और ग्रुप ए में क्वेश्चन किस प्रकार से आएंगे? ग्रुप ए में इस प्रकार से क्वेश्चन आएंगे। ग्रुप ए दिया रहेगा, पहला नंबर क्वेश्चन होगा, 3 सवाल दिए रहेंगे, 3 में से किन्हीं एक का ही आपको जवाब देना होगा और ये एक कितने मार्क्स का होगा? 20 मार्क्स का होगा। और 20 मार्क्स के लिए आप लोग कम से कम 4 पेज जरूर लिखिएगा, बेहतरीन हैंडराइटिंग के साथ बहुत अच्छा मार्क्स आपको मिलेगा। तो ये हो गया दोस्तों ग्रुप ए के लिए गेस क्वेश्चन। ग्रुप ए के लिए आप लोग केवल और केवल द रेनेसा एंड रिफॉर्मेशन, एस्थेटिसिज्म एंड इम्प्रेशनिज्म, इन 3 को कर लीजिएगा और निश्चिंत हो जाइएगा। अब हम ग्रुप बी की ओर आते हैं। ग्रुप बी में दोस्तों जब आप आओगे तो ग्रुप बी के सिलेबस में देखोगे कि ग्रुप बी में जो सवाल पूछा जाता है वो पूछा जाता है आपको पोएट्री सेक्शन से। पोएट्री में कहाँ से? चौसर एज से लेकर के मॉडर्न एज के बीच के पोएट्री से। लेकिन अब समय तो नहीं है, इसीलिए आप सभी इन सभी को ना करके, ये तो सिलेबस हो गया, अब समय है नहीं कि आप इन सभी को कवर कर पाओ, इसीलिए इन सभी को इग्नोर करके अब आप केवल और केवल इन 3-4 को कर लीजिए और निश्चिंत हो जाइए। कौन कौन? पहला एलिजाबेथन पोइट्री, दूसरा रोमांटिक पोइट्री, तीसरा कन्फेशनल पोइट्री। इन 3 को तो ग्रुप बी के लिए किसी भी हालत में जरूर प्रिपेयर कर लीजिए। इसके अलावा मूवमेंट पोएट्स और विक्टोरियन पोइट्री, इन 2 को भी थोड़ा बहुत जरूर देख लीजिएगा। और ग्रुप बी में किस प्रकार से क्वेश्चन आएंगे? ग्रुप बी में इस प्रकार से क्वेश्चन आएंगे। ग्रुप बी दिया रहेगा, दूसरा नंबर क्वेश्चन होगा और इस ग्रुप ए की तरह ही 3 सवाल आएंगे, 3 में से किन्हीं एक का आपको जवाब देना होगा और ये एक 20 मार्क्स का होगा। और 20 मार्क्स के लिए आपको कम से कम 4 पेज लिखना होगा विद गुड हैंडराइटिंग। तो ये ग्रुप बी का गेस क्वेश्चन हो गया। अब हम लोग ग्रुप सी के सेक्शन में आते हैं। ग्रुप सी सेक्शन में दोस्तों ड्रामा सेक्शन से सवाल पूछे जाते हैं। और ड्रामा में भी कहाँ से कहाँ तक? तो 11वीं सदी से लेकर के 20वीं सदी के बीच के ड्रामा से क्वेश्चन आएगा। आपके सिलेबस में ये सारा ड्रामा मेंशन है, लेकिन अब आपको ये सभी नहीं करना है, समय नहीं है। आप लोग केवल और केवल ग्रुप सी सेक्शन के लिए इन 3 को कर लोगे। कौन कौन? यूनिवर्सिटी विट्स, दूसरा 20th सेंचुरी पोइटिक ड्रामा एंड तीसरा एंटी सेंटिमेंटल कॉमेडी। समय बचे तो प्रॉब्लम प्लेस को एक बार जरूर देख लीजिएगा, बट प्रिपेयर इसको नहीं करिएगा, प्रिपेयर इन 3 को ही सही से करिएगा। और ग्रुप सी का भी पैटर्न इसी प्रकार से रहेगा। ग्रुप सी रहेगा, तीसरा नंबर सवाल रहेगा, 3 सवाल आएंगे और ड्रामा में कॉमेडी और ड्रामा ये तीनों का मिश्रण रहेगा। 3 सवाल आएंगे, एक का जवाब देना होगा और ये एक कितने मार्क्स का होगा? 20 मार्क्स का। कम से कम 4 पेज आपको लिखने होंगे। तो ये हो गया दोस्तों ग्रुप सी के लिए गेस क्वेश्चन। अब हम ग्रुप डी की ओर आते हैं। ग्रुप डी में दोस्तों जो सवाल पूछे जाएंगे वो सवाल आएंगे आपका नॉवेल सेक्शन से। और नॉवेल सेक्शन के सिलेबस में ये सारा टॉपिक मेंशन है, ढेरों टॉपिक है, बट
अब आपको इन सभी को बिल्कुल नहीं करना है, समय कम है। अब आपको केवल और केवल इन तीन चार को कर लेना है। कौन कौन? हिस्टोरिकल नॉवेल, इंग्लिश वीमेन नॉवेलिस्ट, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस नॉवेल। इन तीन को किसी भी हालत में जरूर प्रिपेयर कर लीजिएगा। समय बचे तो साइंस फिक्शन और गॉथिक नॉवेल, इन दो को भी थोड़ा बहुत जरूर देख लीजिएगा। वैसे इन तीन को किसी भी हालत में जरूर प्रिपेयर कर लीजिएगा। और यहाँ पे किस प्रकार से सवाल आएंगे? सेम पैटर्न रहेगा, बस ग्रुप चेंज होता चला जाएगा और क्वेश्चन नंबर चेंज होते चले जाएंगे, पैटर्न वही रहेंगे। तो ये ग्रुप डी का क्वेश्चन है तो ग्रुप डी रहेगा। चौथा नंबर सवाल रहेगा, तीन सवाल आएंगे, एक का जवाब देना होगा। और ये एक कितने मार्क्स करके होंगे? 20 मार्क्स का होगा ये एक क्वेश्चन, और कम से कम आपको 4 पेज लिखना होगा। तो ये ग्रुप डी के लिए गेस क्वेश्चन हो गया। अब हम लास्ट ग्रुप यानी ग्रुप ई की ओर आते हैं। ग्रुप ई में जो सवाल पूछा जाता है वो आपको पता होगा। ग्रुप ई में जो सवाल आता है वो मिसलेनियस सेक्शन से आते हैं। मिसलेनियस सेक्शन में आपको एस्से, बायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी एंड शॉर्ट स्टोरी, ये चारों पढ़ने होते हैं और ये ढेरों सिलेबस है, बट इतना बिल्कुल नहीं करना है। अब आप लोग केवल और केवल ग्रुप ई के लिए इन तीन चार को कर लीजिए। कौन कौन? पीरियोडिकल एसे, पर्सनल एसे, बायोग्राफी एंड ऑटोबायोग्राफी, इन चार को कर लीजिए। और ग्रुप ई के लिए भी निश्चिंत हो जाइए, बाहर से कुछ नहीं पढ़ना है। और यहाँ पे भी सेम पैटर्न रहेगा, बस ग्रुप ग्रुप चेंज होगा और क्वेश्चन नंबर चेंज होगा। तो ये पांचवा क्वेश्चन हो जाएगा। ग्रुप ई के अंदर तीन सवाल इसी प्रकार से आएंगे, एक का आपको जवाब देना होगा। और ये एक कितने मार्क्स का होगा? 20 मार्क्स का होगा। कितने पेज लिखने होंगे? 4 पेज लिखने होंगे। यानी दोस्तों आपने क्या समझा कि ग्रुप ए से लेकर के ग्रुप ई तक हर सेक्शन में तीन तीन करके सवाल दिए रहेंगे। उस तीन तीन करके जो सवाल दिए रहेंगे उनमें से हमें केवल एक एक का ही जवाब देना होगा हर सेक्शन से। और वो एक कितने मार्क्स का होगा? 20 मार्क्स का होगा। और 20 मार्क्स के लिए कितने पेज लिखने होंगे? 4 पेज, बस सफिशियंट हो जाएगा। और हर सेक्शन से मैं आपको शॉर्ट लिस्ट करके क्वेश्चन दे दिया हूँ, इन्हीं क्वेश्चन को आप प्रिपेयर कर लीजिएगा और एग्जामिनेशन के लिए निश्चिंत हो जाइएगा। लास्ट में बतला दूं दोस्तों, ये जितने क्वेश्चन देखे हो ग्रुप ए से लेकर के ग्रुप ई तक हर सेक्शन में मैं 3 गेस क्वेश्चन दिया हूं और 2 एक्स्ट्रा लिखा हूं, जिसको भी कहा हूं कि थोड़ा बहुत देख लेने के लिए। यानी हर सेक्शन में मैं 5 क्वेश्चन आपको बताया हूं, तो टोटल 5 सेक्शन हो गए, तो 25 क्वेश्चन हो गए। इन सभी क्वेश्चन का, ये जो 25 क्वेश्चन मैं आपको गेस क्वेश्चन के रूप में बताया हूं, इन सभी क्वेश्चन का आंसर मेरे पास अवेलेबल है। मैं इन सभी क्वेश्चन का एक गेस पेपर टाइप से PDF बनाया हूं, आपके एग्जामिनेशन के लिए रामबाण सिद्ध होगा वो। तो अगर आप ये लेना चाहते हैं तो हमसे ले सकते हैं। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, इस पे मुझे आप मैसेज करिएगा, साथ में अपना सेशन 22 से 25 जरूर मेंशन कर दीजिएगा। एक चीज़ और बता दूं, समय कम है इसीलिए हम लोग रिवीजन बैच भी स्टार्ट किए हैं। पार्ट 1 के दोनों पेपर के लिए, पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों के लिए रिवीजन बैच में मैं आपको दोनों पेपर को सही से कवर कराऊंगा। सेलेक्टेड जो चीज़ है उसको सही से कवर करा दूंगा। दोनों पेपर का सिंपल लैंग्वेज में हैंड रिटेन नोट्स मैं आपको अवेलेबल करा दूंगा, जो कि गेस पेपर की तरह होगा। गेस पेपर आपको बाहर से नहीं लेना होगा। गेस पेपर का लैंग्वेज टफ होता है, बट इसका लैंग्वेज बहुत ही सिंपल है। इसके अलावा दोनों पेपर का मैं आपको पिछले 5-6 साल का क्वेश्चन पेपर अवेलेबल कराऊंगा, क्वेश्चन बैंक का PDF अवेलेबल कराऊंगा, दोनों पेपर का जो सिलेबस है ये अवेलेबल कराऊंगा। इसी प्रकार से ढेरों कंटेंट आपको मिल जाएंगे, वीडियो कंटेंट मिल जाएंगे, एक्सप्लेनेशन का कंटेंट मिल जाएगा। संडे सैटरडे ये 2 दिन मैं फ्री होता हूँ, तो किसी भी प्रकार का कोई डाउट हो तो आप मुझे कॉल करके डाउट भी शेयर कर सकते हैं। इसके अलावा व्हाट्सअप ग्रुप में आपको जोड़ा जाएगा और ये ग्रुप पार्ट 3 तक चलेगा। और इस ग्रुप में जब तक एग्ज़ाम नहीं हो जाता पार्ट 1 का, तब तक कुछ ना कुछ मैं आपको शेयर करता रहूँगा, फीडबैक देता रहूँगा। तो दोस्तों ये सारा कुछ है। अगर आपको ये रिवीजन बैच ज्वाइन करना है तो ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, इस नंबर पे आप मुझे व्हाट्सअप करिएगा या फिर इवनिंग में कॉल करिएगा। और किसी भी हालत में आप लोग इन सभी क्वेश्चन को ज़रूर प्रिपेयर कर लीजिएगा। और ये ग्रुप ई के लिए गेस क्वेश्चन हो गया। इसी प्रकार से ये वाला ग्रुप डी के लिए गेस क्वेश्चन हो गया, ये ग्रुप सी के लिए गेस क्वेश्चन हो गया, ये वाला ग्रुप बी के लिए गेस क्वेश्चन हो गया, और ये ग्रुप ए के लिए गेस क्वेश्चन हो गया।
तो आप लोग इन सभी क्वेश्चन को कर लीजिएगा। देखिए आप कि मैं दिया हूँ 5 क्वेश्चन, लेकिन 3 आपको पहले करने हैं। हर सेक्शन से 5 यानी 5 ग्रुप, तो 5 25 25 क्वेश्चन मैं आपको दिया हूँ। वैसे आपको प्रिपेयर करना है 15 क्वेश्चन, और इन 25 क्वेश्चन का आंसर मेरे पास अवेलेबल है। तो अगर आपको चाहिए तो मैं आपको बताया, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, इस पर आप मुझे व्हाट्सअप मैसेज या फिर कॉल करिएगा। न केवल पेपर 1 का, बल्कि पार्ट 1 से लेकर के पार्ट 3 तक मैं ऑनलाइन बैच रन करता हूँ, और तीनों पार्ट का ऑल कंटेंट मेरे पास है, और तीनों पार्ट के लिए हम लोग ऑनलाइन बैच भी चलाते हैं। तो रिवीजन बैच में भी आप लोग हमारे साथ जुड़ सकते हैं, अभी भी समय है। सेलेक्टेड चीज़ पढ़ेंगे, कम समय में तैयारी हो जाएगा बेहतरीन। थैंक यू सो मच दोस्तों।